ये सरकारी वैकेंसी 2026 की पहली वैकेंसी है। जी हाँ, जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास हैं तो ऐसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है। चूँकि 2026 की ये सरकारी नौकरी है तो 2026 में ये फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है। ये सरकारी नौकरी है तो क्या इसके लिए एप्लीकेशन फीस लगेगी या फिर नहीं लगेगी, इसकी भी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करने वाले हैं। बस जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, देखिए ये कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो कैंडिडेट कम से कम भारत का नागरिक होनी चाहिए। राष्ट्रीयता के लिए ये कंडीशन दिया गया है तो मुझे लगता है आप लोग भारत का ही निवासी होंगे। और साथ ही देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, देखिए प्रारंभिक तिथि 3/12/2025 से 3 दिसंबर, ठीक है। और ये फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। अब देखिए, 2 जनवरी 2026 ये फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कुछ कंडीशन है, आप उसे पहले जान लीजिए। देखिए, अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTP, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, इसे करना अनिवार्य है। आप OTP दीजिएगा तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए नीचे आप देख सकते हैं क्या कंडीशन दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध है, अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ डाटा को टाइपिंग कीजिएगा, किसी भी तरह का मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि करेक्शन की आवश्यकता बाद में न पड़े। तो सबसे पहले आप ध्यान से ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पे जाके करनी है, सभी स्टेप इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम चरित्र की बात करते हैं। देखिए, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो और नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे, ठीक है। आपके मतलब चरित्र का मतलब क्या है, आपके ऊपर किसी भी तरह की केस फौजदारी नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल, इसी को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और आगे देखिए, वैवाहिक स्थिति। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखिए, ऐसे व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका या जिसकी पहले से जीवित पति या पत्नी हो, तो इसके लिए क्या आगे कंडीशन दिया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड, देखिए, जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जिसने पति पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या फिर की हो, ऐसे व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे या फिर होगी, ठीक है। ये महिला पुरुष दोनों के लिए कंडीशन लागू कर रहा है। तो नीचे आप देख सकते हैं, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। ये PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आप उसे देखिएगा अच्छे से। और यहाँ पर उसे हम आपको पढ़ के बता ही देंगे तो फिर आपको अगली चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, शारीरिक स्वच्छता, मतलब आपका हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, देखिए, किसी अभ्यर्थी को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। मतलब कि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना जरूरी है, तभी आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। और देखिए, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना है। मतलब करने का कि आपके शरीर के अंदर या फिर आपके मानसिकता में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। दैट्स ऑल, ठीक है। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। ये गवर्नमेंट की ऐसी वैकेंसी है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित को भी इस बार इसमें मौका दिया जा रहा है, जिसमें कि देखिए, जो इतना कंडीशन है, इतने कंडीशन जिनके पास है वही कैंडिडेट इस स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित माने जाएंगे। जिसने वीर गति को प्राप्त की हो
यौन नज़रबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 वर्ष 3 माह की अवधि के लिए निरुद्ध हुआ हो, या फिर जिसने कम से कम 10 बेंतों का दंड भोगा हो। देखिए 10 बेंत का दंड भोगना ये प्राचीन बात है। जो गोली से घायल हो, जिसे फरार घोषित किया हो, जो पेशावर कांड में रहा हो, जो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो, तो यही लोग स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित माने जाएंगे। और यहाँ देखिए आरक्षण से जुड़ी बातें। देखिए यदि अनुसूचित जाति जनजाति की कोई स्त्री किसी स्वर्ण पुरुष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरांत भी पूर्व में अनुमान आरक्षण मिलता रहेगा। मतलब कोई अनुसूचित जाति जनजाति की कोई भी स्त्री अगर किसी ब्राह्मण पुरुष से शादी करती है तो इस कंडीशन में उस स्त्री को आरक्षण दिया जाएगा। और उसी तरह से अगली देखिए, यदि कोई स्वर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष से शादी करती है तो फिर इस कंडीशन में उस स्त्री को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि स्वर्ण स्त्री मतलब ब्राह्मण स्त्री को अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए अगर वे आरक्षण चाहती हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है। और साथ ही यहाँ पर देखिए कि गोद लिए जाने के फलस्वरूप संबंधित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी संतान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई व्यक्ति किसी स्वर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत लाभ अनुमान होगा। तो जो भी कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है सभी कंडीशन अभी आप जान चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही अनुमान्य होगा। ये तो जाहिर सी बात है, महिला अगर जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उन्हें अपने पिता के एड्रेस से बनवानी होगी। ये तो कॉमन बात है, ये सभी लोग जानते ही हैं। अब चलिए जानते हैं इसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है, हाउ टू अप्लाई। देखिए ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी है। अब वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट जानने से पहले देखिए क्या करना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTP पर पंजीकरण करेंगे, OTP देकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो जो भी कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है आप इसे देखेगा। हालांकि इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको बाद में बता ही देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देनी है। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस जानने से पहले कुछ कंडीशन और है जिसे आपको जानना जरूरी है। देखिए आपको यहाँ पर फोटोग्राफ भी अपलोड करनी है जो कि वेब कैमरा मोबाइल से में भी लाइव फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो जो भी कंडीशन है हम आपको स्क्रीन नीचे करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप इसे ओरिजिनल ही समझिएगा, ठीक है। ये हम आपको अपने मन से पढ़ के नहीं बता रहे हैं, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप इसे देखिएगा, हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भी लगेगी। अच्छा कितनी लगेगी ये शुरू में ही हम आपको दिखा चुके हैं, फिर भी हम अगर आप नहीं देखें तो फिर भी हम आपको शुरू में लेकर चलते हैं। आप इसे देखिएगा कितनी एप्लीकेशन फीस एक्चुअली में लगने वाली है। देखिए ये आवेदन शुल्क है। देखिए इतने कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपये देने पड़ेंगे, SC ST के कैंडिडेट को मात्र 400 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए भर्ती की प्रक्रिया मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाली है। तो देखिए इसके लिए आपको एक लिखित एग्जामिनेशन देनी है जिसमें कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 इस तरह से सेक्शन वाइज क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य हिंदी, विज्ञान, सामान्य ज्ञान। देखिए प्रश्नों की संख्या है और अधिकतम कितने अंक दिए जाएंगे वो चीज़ भी यहाँ पर लिखा गया है। और नीचे देखिए कि एक सेकेंड, देखिए लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या 160 रहेगी। और ये लिखित परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर देनी पड़ेंगे। तो जो भी कंडीशन है आप ये नीचे देख सकते हैं। खैर इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी बता चुके हैं। किसी भी तरह के डाउट कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब 30 मिनट के अंदर देंगे। वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इंसल्ट हो जाता है।